हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ब्राइट स्टडी एग्जाम पे आपका स्वागत करते हैं। इसके पहले हम 3 वीडियो आपको दे चुके हैं। आज 2026 का पहला दिन। और बच्चों, मैं इस नववर्ष पे आपको संदेशा यह देना चाहूंगा कि आपके कापियों में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। और साथ साथ अगर आप इस नए साल के साथ अगर कुछ चेंज करना चाहिएगा तो अपना बिहेवियर चेंज करिएगा, अपनी आदतों में बदलाव लाइएगा, उन सारी गंदी आदतों को छोड़ दीजिएगा जो आपके जीवन में बाधा बन रही हैं, जो आपके कैरियर के डेवलपमेंट को रोक रही होंगी। उन सारी आदतों को त्याग करके आज मेरे साथ शपथ लीजिएगा कि आज से हम जो भी करेंगे अपने जीवन के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम उसी एक देशभक्ति में एक थोड़ा सा एक आईना, एक सुझाव जोड़ना चाहते हैं। इस स्टडी पे आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो बच्चों, मैं आपको ये संदेशा देना चाहता हूं कि हर बार की तरह यूपी बोर्ड की कापियां वैसी नहीं होंगी। जैसा कि इसके पहले आप लोग देख रहे होंगे कि कापियां कुछ ऐसी मिलती थी, जैसे आप लोग नॉर्मल अपने स्कूल में लिखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है कापी। तो कापी इस तरह की नहीं रहेगी। अब की बार कापियों में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार यह चाहती है कि इस बारी आपके कॉपी को चेक करने में कोई त्रुटि ना हो, एकदम पारदर्शिता के साथ चेक हो। हालांकि प्रयास तो हर बार करती है सरकार, लेकिन हर बार बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाती है। लेकिन ठीक है, यह ठोस कदम देखिए कितना कारगर होता है। मैं इसलिए आपको जानकारी देना चाहता हूं ताकि जब आप पेपर में उतरें तो आपको यह ना लगे कि हमको इस चीज की जानकारी नहीं है। आइए बताना चाहूंगा आपको। अब जो कॉपी आएगी बच्चों, कुछ ऐसे जैसे आप रजिस्टर लिखते, कोई रजिस्टर होता ना ऐसे वर्टिकल, इसकी जो है ऐसे लंबाई, जो ऊर्ध्वाधर लंबाई ज्यादा होगी और ये चौड़ाई जो होगी क्या होगी, कम होगी। क्षैतिज चौड़ाई, ये क्षैतिज वाली जो लंबाई है ना, ये वाली ये कम होगी। ठीक है। तो जैसे आप लोग रजिस्टर देखते हैं ना, रजिस्टर ऐसे पलटते हैं, सेम समझिए रजिस्टर ही आएगा। पहले क्या होता था, ऐसे होता था, बच्चा दोनों तरफ ऐसे सलागता था और लिखता था। फिर टीचर से बताया, सर हमको बी कॉपी दीजिए। ऐसे पूरा इधर भी खूब स्लाइड ऐसे खींच करके छोड़ देता था, इधर भी ऐसे लाइन खींच करके छोड़ देता था, और बहुत ज्यादा इधर गैपिंग हो जाती थी, इधर भी गैपिंग हो जाती थी, और जो एग्जामिनर महोदय होते थे उनको चेक करने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता था। और इसमें क्या होता था, एक ही इंफॉर्मेशन, एक ही कवर पेज होता था। पहला फ्रंट पेज, कवर पेज एक ही होता था, जिसमें पहले पेज पे जैसे लिखा होता था नाम, ठीक है, क्लास, रोल नंबर, निरीक्षक का हस्ताक्षर, ठीक है, और भी सारी चीजें, रूम नंबर, ये सारा कुछ लिखा होता था, एक ही पहले पेज पे लिखा होता था। उसी में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता था तो वही नंबर चढ़ाता था पहले पेज पे। क्लियर? आज के पहले की जो कापियां बनती थी, आज के पहले जो एग्जाम होता था उसका एक ही कवर पेज होता था, जो विद्यार्थी और परीक्षक, जो आपका निरीक्षक का जो चेक करेगा, ठीक है, परीक्षक, विद्यार्थी और परीक्षक दोनों एक ही जगह काम करते थे। जहां विद्यार्थी अपना विवरण लिखता था, जहां विद्यार्थी अपना विवरण लिखता था, जैसे यहाँ पर अपना नाम वगैरह आप लिख दिए हैं, वही सेम जगह जो एग्जामिनर होता था आपका, जो चेक करता था कॉपी आपकी, वह वही नंबर चढ़ाता था। लेकिन बच्चों अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, आपके मन में सवाल बनना तय है कि सर अगर आप हमको इतनी जानकारी दे रहे हैं तो क्या ऐसा क्या परिवर्तन है जो यूपी बोर्ड की कापियों में हुआ है? तो लो बच्चों, मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। अब आपकी कॉपी ऐसी नहीं दिखेगी। ठीक है भाई साहब, ऐसी कॉपी आप जो लोग अपने स्कूल में जिन कॉपियों पे उत्तर पुस्तिका जो भी आपको मिली होगी, यह मत समझिएगा कि वह उत्तर पुस्तिका आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। नेवर। आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी वह एक नए रूप में देखने को मिलेगी। वह कैसा रूप होगा? कुछ ऐसा रजिस्टर टाइप का होगा। रुकिए, मे भी मेरे पास रजिस्टर होगा, मैं दिखा रहा हूं आपको। कोई रजिस्टर है? अच्छा ठीक है, एक ऐसे रहिएगा। ठीक है, यही ले लीजिए नॉर्मली। ऐसे मान लीजिए, ऐसे है तो इसी की लंबाई थोड़ी सी क्या होगी,
ज्यादा होगी, इसी की लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी। और ऐसे ही मिलेगा आपको, और आपको ऐसे पूरा लिखना होगा। जब वो कहते थे कि ऐसे एक में नहीं आ पा रहा है, नेक्स्ट पेज में आप एंट्री करते थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब सुनिए, कहानी क्या है इसमें, इसके कलर में भी चेंजेस है और इसके कवर पेज में भी चेंजेस है। पहला परिवर्तन क्या है, कवर पेज जो होगा, जो कवर पेज होगा बच्चों, वह दो होगा। कौन कौन सा, एक कवर पेज में विद्यार्थी अपना विवरण लिखेगा, ठीक है, जिसमें आप अपना नाम, क्लास, ठीक है, अनुक्रमांक, कमरा नंबर, ठीक है, उसमें जो वो सिग्नेचर करेंगे, जो परीक्षक आपके जो निरीक्षक होंगे इस कमरे के, वह अपना सिग्नेचर वगैरह करेंगे, ठीक है, वो वहां पर देखेंगे। दूसरा जो होगा वह उनके लिए होगा जो आपका कॉपी चेक करेंगे परीक्षक, ठीक है, जो आपकी कॉपियों की जांच करते हैं, चेकिंग करते हैं, वह उनके लिए होगा, वह आपके लिए नहीं होगा। तो एक ही पेज रहेगा, इस पे पहले पेज पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा। नेक्स्ट जो पेज होगा इसके जस्ट सामने, जैसे ऐसे मैं दिखा दूं आपको, ऐसे मान लीजिए ये कुछ ऐसे कॉपी आपकी ये पहला कवर पेज होगा जिसपे आप अपना विवरण वगैरह लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो अगला पेज होगा वो आपके एग्जामिनर के लिए होगा, ठीक है, उसमें प्रश्न का वो सारा सेट होगा और आप जो प्रश्न करेंगे उसके अंक उसके सामने चढ़ते जाएंगे। क्लियर है, इससे बच्चों एक चीज बहुत अच्छा होगा। कभी कभी आप लोग यह मतलब ऐसा होता है, बहुत से सारे बच्चे जिसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा ऑब्जेक्शन मिलता है, ऐसा शिकायत मिलता है कि सर हमने सारा क्वेश्चन किया था और मेरा नंबर कम आ गया। तो ये सारी शिकायतें आपकी मिटने वाली हैं, जहां तक एक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है यूपी बोर्ड ने, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड को भी अपनी गरिमा बचानी है। 54 लाख 55 लाख बच्चे हर साल फाइट करते हैं, हर साल बैठते हैं, तो इतना बड़ा बोर्ड है तो कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि हर बच्चे की उम्मीद होती है बोर्ड से, हर बच्चे का एक सपना होता है अपने बोर्ड एग्जाम से कि मैं अच्छा गेन करूंगा। तो कहीं कहीं उन बच्चों के साथ अन्याय ना हो जाए, इन सारी चीजों को रोकने के लिए एक छोटा सा प्रयास सरकार ने किया है। ठीक है, बहुत अच्छा, ये अच्छी चीजें हैं कि बच्चों के हित में सदैव काम करना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, ठीक है, हमेशा देश को और बच्चों को सब पे ध्यान देना चाहिए, हमारे देश के लिए जो भी चीजें अच्छी हो। जय हिंद बच्चों, हमेशा लॉयल रहना अपने देश के प्रति। आओ तो मैं बताता हूँ, तो कवर पेज पे पहले कवर पेज विद्यार्थी अपना क्या लिखेगा, विवरण लिखेगा। दूसरे कवर पेज पर परीक्षक जितना जो जिस नंबर का जितना वेटेज होगा, जिस नंबर पर जितनी अंक मिलनी होगी, वह उसके सामने क्या करेगा, लिख देगा। इससे कभी मे भी स्कूटनी के लिए जैसे मे भी ऑब्जेक्शन करते हैं, आपकी मेरा कॉपी पूरा अच्छे से चेक नहीं हुआ, तो आप स्कूटनी के लिए जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे रीचेक के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो वहां पर आपको तुरंत ये बता दिया जाएगा कि आपको इस प्रश्न पर इतने अंक मिले। अब मैं थोड़ी सी कलर की बात कर ले रहा हूं। कॉपी आपकी ऐसी नहीं आएगी, कॉपी आपकी ऐसी आएगी। अब दो कवर पेज होंगे जिसमें पहले पेज पे विद्यार्थी अपना विवरण लिखेंगे, दूसरे पेज पे परीक्षक अपनी सारी चीजों को करेंगे। यह आप यहाँ काम नहीं करेंगे क्योंकि आप परीक्षक नहीं है, आप विद्यार्थी हैं। आइए अब देखो फर्क क्या क्या है बच्चों। क्लास 10th, दो ही क्लास का बोर्ड होता है, क्लास 10th और क्लास 12th। क्लास 10th के बच्चों का जो कॉपी का कलर होगा वह क्या होगा, ए, कॉपी ए की दो कॉपी मिलेंगी, कॉपी ए का जो कलर होगा वह क्या होगा, ब्राउन होगा। क्या होगा, ब्राउन होगा, ठीक है, भूरा। और कॉपी बी का जो कलर होगा, अच्छा लगा नहीं पूरी, कॉपी बी का जो कलर होगा वह क्या होगा बच्चों, ग्रीन होगा, हरा, ठीक है। और क्लास 12 का जो है वह क्या होगा, मैजेंटा। मैजेंटा कलर दिखाइएगा, मैजेंटा और क्या, ग्रीन, ठीक है। कॉपी ए का जो कलर होगा, कॉपी ए का कलर जो होगा वो क्या होगा, मैजेंटा। थोड़ा सा मैं कलर दिखा देना चाहता हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है,
कैमरे सामने गया है, दिखा, ये है मैजेंटा कलर। तो जो कॉपी ए 12th की मिलेगी तो कुछ ऐसे मिलेगी बच्चों, ठीक है। और जो कॉपी बी मिलेगी, कॉपी बी वह कैसी मिलेगी बच्चों, ग्रीन कलर की मिलेगी। बात आई समझ में। तो कुछ ऐसी जानकारियां रही जो बहुत अद्भुत है आपको बताना, क्योंकि ये जानकारी आप तक पहुंची रहेगी तो आप पहले से सतर्क रहेंगे। क्लियर है बच्चों। और मैं एक संदेशा और देना चाहता हूं, बोर्ड एग्जाम से पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगर जिन बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। नहीं कंप्लीट हुआ तो कोई बात नहीं, हम है तो किस बात का गम। आप मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बच्चों। आपको अब कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, न किसी गाइड की जरूरत है, ना किसी नोटबुक की जरूरत है। बस केवल आप मेरा लेक्चर देखिएगा, उससे नोट बनाते जाइएगा, हमारी पूरी टीम पूरा कंटेंट आपको देगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर यहां से जितने प्रश्न पढ़ाएंगे और यूपी बोर्ड में ना मैच हुआ तो कहिएगा बच्चों, अब पूरा का पूरा आप 100% नंबर लेकर आएंगे, इस बात की हमारी गारंटी है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपका एक सपोर्ट हमको एनर्जी दे सकता है बच्चों, ठीक है। और कैसा हमारा स्टाइल है टीचिंग का, कैसा हम पढ़ा रहे हैं, इसे जरूर सजेस्ट करें। थैंक यू बच्चों।